हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। सो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी दिन से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि इलेक्ट्रिशियन के ऊपर आप इंटरव्यू से रिलेटेड आप वीडियो बनाइए और जो ज़्यादा पूछे जाते हैं तो मतलब जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उसी को लेके मैंने वीडियो बनाया है। और काफ़ी जगह से मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, काफ़ी ढूंढ के मैं लेके आया हूँ जो अधिकांशतः पूछे जाते हैं, मतलब कि इंटरव्यू में। तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप इलेक्ट्रिशियन के किसी भी इंटरव्यू में बैठेंगे तो आराम से उसको आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो जो इंटरव्यूअर है तो सबसे कॉमन क्वेश्चन आपसे पहले यही पूछता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। पहला मतलब अपने बारे में बताएं। सब ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये हर जगह ये अधिकांशतः पूछा ही जाता है, हर एक इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। तो देखिए, जब भी आपसे कोई पूछता है कि अपने बारे में बताएं तो आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं, चाहे मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो या इवनिंग हो, तो पहले आपको ग्रीट करना है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये बोलना है। फिर अपना नाम वगैरह बताना है। फिर आप अपने लोकेशन के बारे में, मतलब कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सारा आप बताएं। फिर आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, क्या आपने पढ़ाई कर रखी है, उसके बारे में आप उसको बताएं। देन आपके अंदर जो स्किल्स है, अगर आपने कोई एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में बताएं। और बी कॉन्फिडेंट रहें, हमेशा आई कांटेक्ट बना के रखें और कोशिश करें कि जितने शॉर्ट में आप उसको जवाब देने की कोशिश करें। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने इलेक्ट्रीशियन का काम कहाँ से सीखा है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो जब वो आपसे पूछे कि आपने इलेक्ट्रीशियन का काम कहाँ से सीखा है, तब आपने बोलना है कि जैसे आपने आईटीआई या किसी इंस्टीट्यूट से अगर आपने काम सीखा है तो वहाँ बताना है। फिर आपने ये बताना है कि वहाँ से मैंने थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल काफ़ी अच्छे से सीखा है। जैसे वायरिंग हो गया, मोटर वाइंडिंग हो गया और अर्थिंग एक्सेट्रा हो गया, ये आपको उसको बता देना है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपको किस टाइप का इलेक्ट्रिकल काम आता है। देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आपको किस टाइप का इलेक्ट्रिकल काम आता है। अब आप इसका जो आंसर है वो आप देंगे कि जैसे आप बता सकते हैं कि मुझे रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों टाइप की वायरिंग आती है, डीवी इंस्टॉलेशन आता है, एमसीबी फिटिंग आता है, फॉल्ट फाइंडिंग आता है, अर्थिंग और मोटर कनेक्शन जैसे काम अच्छे से आते हैं। मतलब जो आपको आता है उसके बारे में आपने उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकता है कि जो शॉर्ट सर्किट होता है और जो ओवरलोड होता है, तो उसके बारे में आपसे पूछ सकता है कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड में क्या फ़र्क है। तो आपको इन दोनों के बारे में बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड का। तो शॉर्ट सर्किट, देखिए, शॉर्ट सर्किट जो होता है ना, ये तब होता है जब लाइव और जो नेचुरल वायर होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, तब ये शॉर्ट सर्किट होता है। अब बात कर लेते हैं ओवरलोड का। तो ओवरलोड जो होता है ना, ओवरलोड क्या होता है कि जैसे जो सर्किट में मतलब कि जितना उसका कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर करंट फ्लो होता है तो ओवरलोड मतलब उसको बोलते हैं, यानी उसके कैपेसिटी से ज़्यादा होता है तब ओवरलोड होता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो अर्थिंग होती है, अर्थिंग से लेके आपको अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो भी क्वेश्चन है मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च करके लेके आया हूँ। अर्थिंग क्यों ज़रूरी होता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब देखिए, इसके आंसर आप देंगे कि अर्थिंग जो होता है ना, एक सेफ्टी सिस्टम होता है जो फॉल्ट करंट को ज़मीन में क्या करता है, डिस्चार्ज करता है, और जिससे इलेक्ट्रिकल जो शॉक और इक्विपमेंट डैमेज होने से आप उसको बचा सकते हैं, यानी अर्थिंग ये काम करता है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी जगहों से मैं ढूंढ के आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अब अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर का यूज कैसे करते हैं। तो आपको मल्टीमीटर का यूज के बारे में आप उसको जवाब देंगे कि देखिए, जो वोल्टेज वगैरह होता है चेक करने के लिए जो डिवाइस को
वोल्टेज मोड में रखते हैं और प्रोब से लाइव और नेचुरल को टच करते हैं, ठीक है। और जो होता है, क्या होता है, जो मल्टीमीटर होता है ना, वो वोल्टेज, करंट और जो होता है रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, जो 7 नंबर क्वेश्चन है, कि MCB और MCCB में क्या डिफरेंस है, यानी क्या अंतर है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आप एक एक करके दोनों का जवाब देंगे। तो पहले हम जान लेते हैं MCB के बारे में। तो देखिए, MCB जो होता है वो लो करंट सर्किट के लिए इसके लिए यूज होता है। मेनली जैसे बात करें तो डोमेस्टिक एरिया में MCB का ज़्यादा यूज होता है। और जो MCCB होता है, तो MCCB जो होता है, ये जो होता है हायर करंट सर्किट के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। और ये अधिकांशतः जो होता है इंडस्ट्रियल एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर दोनों की बात करें तो ओवरलोड और जो शॉर्ट सर्किट होता है वो प्रोटेक्शन देते हैं, दोनों प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, यानी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे एक फ़ैन है और एक लाइट है, अगर काम नहीं कर रहा है तो आप उसको कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो ये आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आप जवाब देंगे कि जैसे एक फ़ैन है और एक लाइट है, अगर वो दोनों काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, पावर सप्लाई चेक करेंगे कि वहाँ तक उसको पावर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर वहाँ उसको प्रॉपर तरीके से पावर का सप्लाई हो रहा है, देन आप क्या चेक करेंगे, स्विच चेक करेंगे, वायरिंग चेक करेंगे कि कहीं उसमें तो दिक्कत नहीं आई है। तीसरे नंबर पे क्या होता है, अप्लायंस चेक करना, मतलब कि कोई जो फ़ैन है उसके अंदर तो कोई गड़बड़ी नहीं है, कहीं वहाँ पे कोई वायरिंग वगैरह तो की दिक्कत तो नहीं है। फिर आप चेक करते हैं क्या, वोल्टेज चेक करते हैं कि प्रॉपर वोल्टेज का सप्लाई हो रहा है कि नहीं। और नेक्स्ट जो है वो होता है ग्राउंडिंग, वो भी आप चेक करेंगे, ठीक है। अगला क्या होता है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप इलेक्ट्रिकल ब्लूप्रिंट जो होता है वो कैसे रीड करते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, इसका आप आंसर देंगे कि जब भी मतलब कि इलेक्ट्रिकल ब्लूप्रिंट्स को आप पढ़ते हैं तो काफ़ी ध्यान से पढ़ते हैं, जितने भी उसमें सिंबल्स होते हैं, वायरिंग डायग्राम्स होते हैं, उसको आप समझने की कोशिश करते हैं। तो ब्लूप्रिंट से आपको सर्किट लेआउट और इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स की प्लेसमेंट होता है उसका आइडिया आपको अच्छे तरीके से मिल जाता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सेफ्टी से रिलेटेड कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होते हैं, ठीक है। इस आपसे सेफ्टी को लेके भी पूछा जा सकता है। देखिए, कभी भी इंटरव्यूअर क्वेश्चन लेता है तो मेन चीज़ होता है हर एक जगह से वो आपको चेक करना चाहता है। तो सेफ्टी के लिए जो भी होता है, जो भी मतलब कि आप यूज करते हैं उसके बारे में बताएंगे कि जैसे सेफ्टी के लिए मैं ऑलवेज इंसुलेटेड टूल्स का यूज करता हूँ, पावर को ऑफ़ करता हूँ, यानी जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो सबसे पहले पावर को ऑफ़ करता हूँ, और प्रॉपर PPE जो होता है वो मैं पहन के रखता हूँ, और ग्राउंडिंग और जो बॉन्डिंग रूल्स होते हैं उनको मैं फॉलो करता हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। हो आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक थैंक्स।